अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। और 2 मार्च सुबह तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम है पाकिस्तान में। और थोड़े ही घंटों में स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा पीएसएक्स इन्वेस्टर जो हैं वो परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट ओपन होगी, ब्लड बाथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये एक गाइडेंस वीडियो है फॉर ऑल पीएसएक्स इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम ना 3 पॉइंट्स को मेजरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डेटा से और एग्जांपल से, और फिर लॉजिक भी बताऊँगा कि ये क्यों होता है। कि जैसे लोग आपको शायद बता रहे हों कि ये -10% एक दिन, दूसरे दिन -10%, जब तक जंग चलती रहेगी -10% करके शायद एक हफ्ते में ही पीएसएक्स जो है वो 1 लाख पे आ जाए। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग 2 सिनेरियोज़ बिल्ड करेंगे कि अगले 3-4 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और 1 से 2 हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उससे आगे अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो आपको क्या-क्या सोचना चाहिए। 2 प्लॉजिबल सिनेरियोज़ जो है वो बिल्ड करके उनको समझेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग जो है उसको अप्लाई करते हुए इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग सोच रहे हैं एंटर होने का उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये आपको बताया गया होगा कि हो सकता है कल आज के दिन ही मार्केट जब ओपन हो बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाए, फिर जंग अगर कंटिन्यू रही एक और दफ़ा क्रैश हो जाए, और ऐसे करते करते जो है शायद 1 लाख के करीब आ जाए विदिन अ फ्यू डेज़। ऐसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक दफ़ा भी जब कोई एक बड़ा इवेंट शुरू हो जाता है, उसकी लोग ऑलरेडी उसको इन बिल्ट कर लेते हैं कि अगले कुछ दिन में जो भी नेगेटिव डेवलपमेंट्स होंगी वो पहले दिन ही प्राइस इन हो जाती हैं। मुझे आज भी याद है जब इंडिया का पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से बुध या जुमेरात का दिन था। तो उस दिन जब एक दफ़ा मार्केट नेगेटिव जो है क्लोज़ हो गई थी, अगले दिन जुम्मे का दिन था, इवन दो उस दिन कोई इवेंट नहीं हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई रिटेलिएशन भी नहीं हुई थी, लेकिन स्टॉक मार्केट उस दिन कोई 2.5 से 3.5 हज़ार पॉइंट पॉजिटिव जो है वो क्लोज़ हुई, इवन दो जंग कंटिन्यू रह रही थी। तो असल में होता यूँ है कि जब भी कोई ऐसा एक मेजर इवेंट होता है तो उसका जो भी इनिशियल शॉक होता है वो पहले दिन ही ऑलमोस्ट प्राइस इन हो जाता है, और फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ ना हो तो वो नो इवेंट को भी एक पॉजिटिव इवेंट कंसिडर करके जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। इसी तरीके से आप देखें ईरान और इज़राइल वाली जंग पिछली दफ़ा 12 दिन चली थी, लेकिन इस पूरे 12 दिन में अगर आप सोचते रोज़ अटैक्स हो रहे थे, लेकिन जो इनिशियल रिएक्शन था वो शुरू के दिनों में ही आ गया था, और इस टोटल टाइम में कोई तकरीबन 10 से 12 हज़ार पॉइंट्स डिक्लाइन आया था। अगर तो रोज़ ही वॉर कंटिन्यू हो और मार्केट जो है हॉल्ट होने लग जाए तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का डिक्लाइन आ जाता है, लेकिन वो सारा रिएक्शन इनिशियल 1 to 2 डेज़ में ही आ जाता है। सेम विद इंडिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वर्किंग डेज़ के हिसाब से भी जब से इंडिया ने अटैक किया था 3 वर्किंग डेज़ जो है स्टॉक मार्केट खुली रही, लेकिन उस पूरे टाइम में जो है वो डिक्लाइन 7 से 8 हज़ार का था टोटल ऑन द क्यूमुलेटिव अगर हम देखें। तो सेम चीज़ जो लोग ये सोच रहे हैं कि जंग ने तो 3-4 दिन चलना है और मैं पहले दिन ही अगर बेच दूंगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, शायद मुझे चीज़ें सस्ती मिल जाएँ, तो वो उस स्ट्रेटजी में ये चीज़ मिस कर रहे हैं कि कल आप जिस प्राइस पे, सॉरी मैं कल कह रहा हूँ, आज आप जिस प्राइस पे जो है चीज़ें बेचेंगे उसने ऑलरेडी इन चीज़ों को इनबिल्ट कर लिया होगा। और अगर कोई नेक्स्ट लेवल पे ये जंग नहीं जाती, और नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ एक फ्रेज़ होता है कि जब भी बहुत ही अनसर्टन चीज़ें चल रही होती हैं, तो अगर मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आती और चीज़ें जो है वो ठीक ठाक चलती रहती हैं, तो एक तरह से स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉजिटिवली लेने लग जाएगी। और इसका पहला इंडिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ऑयल प्राइसेस जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान पे, उसके फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। पहले 15-20 मिनट में सिर्फ तकरीबन $8 का इंक्रीज़ आया है। $72 पे ये क्लोज़ हुआ था फ्राइडे को, और $80 पे ओपन हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, और उसमें है 2 सिनेरियोज़ मैं आपके साथ बिल्ड करता हूँ। इसमें भी अगेन मैं आपको एग्जांपल्स और डेटा और जो पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनके जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़ुद भी वो कैपिटल मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और चाहते भी हैं स्टॉक मार्केट ऊपर रहे, और अमेरिका में वैसे ही बहुत प्रेशर होता है मार्केट्स का क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होते हैं। तो जितना भी टाइम स्टॉक मार्केट इन अनसर्टेनिटी की वजह से जो है नेगेटिव टेरिटरी में रहती है, वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। और अभी कुछ दिन पहले हमने अपने मेंबर्स के साथ भी एक वॉइस नोट शेयर किया था, तो क्योंकि हम भी इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक बहुत
ज़्यादा लोग ये भी कह रहे थे कि पूरा प्लान ही यही है कि जैसे ही फ्राइडे को मार्केट्स क्लोज़ हों उस वक्त जो है ये सारा कुछ प्लान किया जाए, ताकि जब तक मार्केट्स क्लोज़ हैं 50% जो भी अचीव करना है वो उसी में कर लें, और जैसे ही मार्केट्स ओपन हो उसके विदिन 1 to 2 डेज़ जो है ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए। ट्रैक रिकॉर्ड भी हमें डोनाल्ड ट्रंप का यही कहता है। और अब आप खुद सोचें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिडिल ईस्ट की पूरी इकॉनमी, सारी एयरलाइंस बंद हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि उधर जो है अटैक्स हो रहे हैं, तो पूरी इकॉनमी एक तरह से हॉल्ट पे आई हुई है। तो आप खुद सोचें कि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उनका भी अमेरिका पे प्रेशर होगा कि आप फ़ौरन जो है इस चीज़ को कंक्लूड करें, ताकि हमारी पूरी एयरलाइन और हमारी जो पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री है, हमारी जो ऑयल सप्लाई चेन है, वो जो है एक तरीके से रिवाइव हो। तो अगर तो जो पहला सिनेरियो है वो है कि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और ये सब समझते हुए कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक इस स्केल पे नहीं चल सकता, तो इसको अगले 72 आवर्स में मैक्सिमम कोई ना कोई एक तरह से लोगों ने एक स्टेप बैक लेना होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हो सकती है कि हम फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं, वो अनाउंसमेंट हो सकती है कि हम जो है इकॉनमी को ओपन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है आपस में बातचीत करते रहेंगे, सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे, और साइड बाय साइड जो है वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में थोड़े बहुत अटैक्स करते रहते हैं। सो इस सिनेरियो में जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, तो एकदम से मार्केट्स जो है फ़ौरन रिकवर करती हैं। तो अगेन वही पहले वाले पॉइंट को रीइटरेट करते हुए, अगर आप सोचेंगे कि मैं मंडे को सुबह भेज देता हूँ और सोचे फिर अगले 1 से 2 दिन में कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई भी अनाउंसमेंट आने के कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और मार्केट्स उस पर रिएक्ट करती हैं। सो पहला सिनेरियो जिसको मैं 75% चांसेस दूंगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई अनाउंसमेंट आएगी कि जंग जिस लेवल पे चल रही है उससे कम हो जाएगी, और वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। सेकंड सिनेरियो ये है कि ये अनाउंसमेंट आ गई, लेकिन ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इन सारे रीजन में जो है वो अपना एक तरह से अटैक्स करता रहता है, और उसकी वजह से ऑयल सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट रहती है, और सारे मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, करते 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 आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो कोई $100 के आसपास चला जाता है। तो उसमें फिर पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। आप सोचते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो शायद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएँ, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। तो उस सिनेरियो को भी अगर अब मैं लेट्स से 25% चांस देता हूँ, तो फिर भी आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि फ़र्स्ट 2 डेज़ तो कुछ करना ही नहीं है, और फिर अगर एक हफ़्ते बाद जब एक तरह से जो जंग है थोड़ी सी टोन डाउन हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से प्रॉक्सीज़ के थ्रू एक रीजन में जिधर से ऑयल सप्लाई बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होती है वहाँ पे अगर चल रही होगी और डिसरप्शंस आ रही होंगी, और मुल्क जो हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे होंगे कि अब सब कहेंगे कि ठीक है इस एरिया में तो डिसरप्शंस जो हैं वो चलती रहेंगी, तो हम दूसरे रास्ते से ऑयल जो है थोड़ा सा महंगा करके मंगाते रहते हैं और सब उस पर शिफ्ट होने लग जाएँ, और वो फिर एक नेगेटिव हो जाएगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। ऑयल बिल भी आपका बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी इतनी तेज़ी से नीचे ना आए या इवन थोड़े से इंक्रीज़ करने पड़ जाएँ। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो होगा, और उसको आपको इवैल्यूएट करना चाहिए मिनिमम 1 हफ़्ते बाद। मिनिमम 1 हफ़्ते बाद भी अगर चीज़ें जो हैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही हों और आपको ये सिनेरियो होता हुआ नज़र आ रहा हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि अब शायद बेस्ट एसेट क्लास स्टॉक मार्केट नहीं है, तो फिर मैं अपनी जो है इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता हूँ। तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, सारी चीज़ें देखते हुए, पैनिक में कोई डिसीजन नहीं करना। अब हम आ जाते हैं, ये हमने 2 सिनेरियोज ले लिए। फर्स्ट सिनेरियो जो है मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ फिर से कि विदिन 72 आवर्स, और ये बहुत ज़्यादा डेटा और जो पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड शो भी करता है कि विदिन 72 आवर्स, अब ये 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 72 भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो थोड़े से टाइम से आगे चल रही होती है, और यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो 72 आवर्स में उसके सिर्फ 2 सेशंस होंगे। सो एक कोई अनाउंसमेंट आ जाती है पार्टीज़ की तरफ से कि अब हम चीज़ों को थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहे हैं और बातचीत की तरफ जा रहे हैं, या जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है उसको कम कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव होता है मार्केट्स के लिए। दूसरा, ये इस सिनेरियो को मैं 75% चांसेस दूंगा। और जो दूसरा सिनेरियो है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो इकोनॉमीज़ बिल्कुल बंद हुई हैं मिडिल ईस्ट की, वो खुल जाती हैं, लेकिन इस एरिया में मिडिल ईस्ट में जो है प्रॉक्सीज़ के थ्रू या ऑन एंड ऑफ जो है ये रिस्क चलता रहता है, और इसकी वजह से पूरी ऑयल सप्लाई चेन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, और ऑयल कंटिन्यूसली महंगा हो जाता है $90 to $100 की रेंज में।
इस सिनेरियो में फिर आप एक हफ़्ते बाद सोच सकते हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना है। अब ये सारी चीज़ें समझते हुए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखें, जो लोग इन्वेस्टेड हैं, अगले 2 दिन आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सिनेरियो नंबर 1 है, डी एस्केलेशन के चांसेस इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, जिस टाइम पे ये वॉर शुरू हुई है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों का, वो आपको बताता है कि अगले 48 से 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डी एस्केलेशन होने के। और फिर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको बिल्कुल नेक्स्ट 2 डेज़ कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया और वो एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो आज के दिन में, तो आप 1 लाख में से 30,000 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर मज़ीद थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया अगले कुछ दिनों में, तो आप जो है थोड़े से और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब एक दफ़ा फाइनल अनाउंसमेंट आ जाए डी एस्केलेशन की और सिनेरियो 1 पे हम जा रहे हों, सिनेरियो 2 की तरफ नहीं जा रहे हों, तो फिर आप रिमेनिंग पोर्शन भी बाय कर सकते हैं। कोई आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट बेस्ट पॉइंट क्या होता है एंट्री का। आप बस एक जो कंपनी आपने ख़रीदनी है, अगर वो कभी ऐसी प्राइस पे आ जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही है, वो दिन है ख़रीदने का। इंडेक्स लेवल कभी कभी नीचे आता है, लेकिन जो कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड होती है वो बढ़ भी जाती है। तो ये समरी थी। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो सिनेरियो लोग बिल्ड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोअर लॉक्स लग जाएंगे 4-5 दिन के लिए, ये होता नहीं है असल में। जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पहले 1 से 2 दिन में ही प्राइस्ड इन हो जाती हैं, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप जो है शुरू में ही बेचने की कोशिश करें। स्पेशली जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो डी एस्केलेशन विद इन 3 to 4 डेज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ख़ुद भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। सो इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप ये आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये एक तरह से हमारा एक न्यू इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बन रहा है ड्यूरिंग वॉर्स, जिसको हम लोग फाइनलाइज भी कर रहे हैं, और अभी हमारे अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे भी। इसके जो बिट्स एंड पीसेज हैं आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कंक्लूजन ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगले 2 दिन आपने जो है इन्वेस्टेड रहना है, और ये मेरी पर्सनल एक तरह से राय है। और जो लोग एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्लोली ग्रेजुअली अगले 1 वीक जो है उसमें अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। फिर जब एक दफ़ा थोड़ी 1 हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी कि हम सिनेरियो 1 की तरफ हैं या सिनेरियो 2 की तरफ हैं, फिर आप एक दफ़ा से रीवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात ये होगी कि आप सोचें कि मैं फ़ौरन सेल कर देता हूँ और फिर मैं री एंट्री ले लूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके पहले तो आप उस प्राइस पे सेल कर रहे होंगे जिस टाइम पे पूरी प्राइस इन है कि दुनिया जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, और आप मोस्ट प्रॉब्ली री एंट्री तब लेंगे जब अनाउंसमेंट आ जाएगी कि डी एस्केलेशन हो गई है, और पहले आप -5% पे लेट से बेचेंगे और फिर +5% पे ख़रीदेंगे, तो वो एक तरह से आपको नुकसान होगा। सो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी फॉर ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल थाट्स, और लेट्स से नेक्स्ट फ्यू डेज़ में स्टॉक मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाती है। ब्रेंड फ्यूचर्स जो हैं इतने ज़्यादा ओपन नहीं हुए, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और जाने से पहले बहुत सारे ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 15 करोड़ मुसलमान जो हैं इस रीजन में रहते हैं, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट में। तो सबके लिए दुआ करें, सब जो है सेफ्टी के साथ इस टाइम को गुजार लें, और कम से कम जो है लाइव्स का लॉस हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान के महीने में सबके लिए दुआ करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।